अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया था कि घर बनाने का टोटल कॉस्ट 2026 में कितना आता है या फिर आर्किटेक्ट्स कितना चार्ज करते हैं, तो एक सवाल ऑलमोस्ट सबके माइंड में आता है, स्ट्रक्चर बन गया, अब इंटीरियर्स का कितना पैसा जाएगा। और ऑनेस्टली इंटीरियर्स वही जगह है जहां मैक्सिमम लोग कंफ्यूज भी होते हैं और ओवर स्पेंड भी कर देते हैं। कोई बोलता है 1500 रुपीज, कोई 5000 रुपीज पर स्क्वायर फीट बोल देता है, लेकिन ये नंबर आता कहाँ से है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, लेबर, मटेरियल, फर्नीचर। सो आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीरियर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट का लेयर बाय लेयर समझाऊंगी। वॉल से लेके फ्लोरिंग, सीलिंग और फर्नीचर तक, बजट, मिड रेंज होगा या प्रीमियम, तीनों कैटेगरीज में विद रियलिस्टिक नंबर फॉर द ईयर्स 2026। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। और अगर आप घर बनाने या इंटीरियर्स प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ डिजाइन नहीं, डिसीजन मेकिंग वीडियो है। So stick till the end to know the tentative cost of your dream home interior. What does interior cost per square feet? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी, जब हम बोलते हैं इंटीरियर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, इसका मतलब होता है बिल्ट अप एरिया के हिसाब से इंटीरियर्स का टोटल खर्चा इंक्लूडिंग मटेरियल प्लस लेबर, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर। इसमें यूजुअली इंक्लूड होता है वॉल्स, फिनिशेस, फ्लोरिंग, सीलिंग एंड लाइटिंग, फिक्स फर्नीचर लाइक किचन एंड वार्डरोब्स, बट टीवी यूनिट्स, लूज फर्नीचर, अप्लायंसेस, कर्टन, डेकोर ये अलग हो सकता है। 2026 के कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल इंटीरियर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट रफली इस रेंज में आता है। बजट इंटीरियर्स 1800 to 2500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, मिड रेंज इंटीरियर्स 2800 to 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, प्रीमियम इंटीरियर्स 4500 to 6500 प्लस रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब इस नंबर को समझने के लिए हम इंटीरियर्स को लेयर्स में ब्रेक करते हैं। नंबर फर्स्ट, वॉल्स, द मोस्ट विजिबल सरफेस। वॉल सिर्फ पेंट नहीं होती, वॉल्स ही सबसे पहले डिसाइड करती है कि घर बेसिक लगेगा या प्रॉपर्ली फिनिश्ड और डिजाइन। जब कोई भी स्पेस एंटर करता है तो सबसे पहले जो नोटिस होता है वो वॉल्स होती है, इसलिए इंटीरियर का बजट एक मेजर हिस्सा यहीं आ जाता है। बजट रेंज 80 रुपीज से 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट। बजट इंटीरियर्स में यूजुअली वॉल पुट्टी के ऊपर सिंपल एमेल्शियल पेंट होता है। इस रेंज में मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। फिनिश क्लीन और नीट होती है, लेकिन डिजाइन एलिमेंट मिनिमल होता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए सही है जो फंक्शनैलिटी चाहते हैं और ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं। मिड रेंज 180 to 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मिड रेंज इंटीरियर्स में वॉल थोड़ी एक्सपेंसिव होने लगती है। यहाँ टेक्सचर, पेंट, वॉलपेपर, हाइलाइट्स या एक दो एसेंट वॉल्स इंक्लूड हो जाती हैं। इस स्टेज पर लेबर कॉस्ट नोटिसेबली बढ़ जाती है, क्योंकि डिटेलिंग, अलाइनमेंट और सरफेस प्रिपरेशन ज्यादा टाइम लेती है। अगर आप बैलेंस्ड और स्टाइलिश लुक चाहते हैं तो बिना ओवरडूइंग के ये रेंज सबसे प्रैक्टिकल होती है। प्रीमियम रेंज 400 to 1200 रुपीज प्लस पर स्क्वायर फीट। इसमें वॉल्स एक स्टेटमेंट बन जाती है। MDF या वुडन वॉल्स पैनल्स, वीनियर फिनिशेस, नेचुरल स्टोन क्लैडिंग और कस्टम डिजाइनर ट्रीटमेंट्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, हर वॉल को हैवी बना देना। आर्किटेक्चरली सिर्फ फोकस वॉल्स जैसे टीवी वॉल, बेड या बैक एंट्री फीचर वॉल पे इन्वेस्ट करना ज्यादा सेंसिबल होता है, जिससे स्पेस एलिगेंट भी लगे और क्लटर्ड भी ना हो। नंबर सेकंड, फ्लोरिंग। वंस डन, हार्ड टू चेंज। फ्लोरिंग वो एलिमेंट है जो घर में सबसे ज्यादा डेली यूज में आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्लोरिंग एक बार लग गई तो उसके बाद चेंज करना सबसे मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए फ्लोरिंग के डिसीजन में सिर्फ लुक्स नहीं, ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। लेट्स सी द कॉस्ट कैटेगरी वाइज। बजट फ्लोरिंग 150 to 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट।
बजट कैटेगरी में यूजुअली विट्रिफाइड टाइल्स यूज होते हैं जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ये टाइल्स काफी ड्यूरेबल होती हैं, वाटर रेजिस्टेंट होती हैं और मेंटेनेंस भी इजी होता है। हाँ, लुक थोड़ा जेनेरिक हो सकता है, लेकिन अगर बजट टाइट है और लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी चाहिए तो ये ऑप्शन काफी प्रैक्टिकल है। मिड रेंज फ्लोरिंग 280 to 600 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मिड रेंज फ्लोरिंग वो कैटेगरी है जहां मोस्ट होम्स डिसीजन सेटल होता है। इस रेंज में बेटर फिनिश, विट्रिफाइड टाइल्स, वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग और एंटी स्किड ऑप्शंस मिल जाते हैं जो लुक्स और परफॉर्मेंस दोनों को बैलेंस करते हैं। ये फ्लोरिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है और डेली वेयर एंड टियर को भी अच्छे से हैंडल करती है। इसीलिए ये रेंज मैक्सिमम होम्स के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होती है। नंबर 3, प्रीमियम फ्लोरिंग 700 to 1500 रुपीज प्लस पर स्क्वायर फीट। ये कैटेगरी में फ्लोरिंग एक डिजाइन स्टेटमेंट बन जाती है। यहाँ इंजीनियर्ड वुड, नेचुरल स्टोन, मार्बल और डिजाइनर टाइल्स यूज होते हैं। मटेरियल यूजुअली रिच होते हैं, लेकिन इनके साथ मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फ्लोरिंग में चीप जाना शॉर्ट टर्म सेविंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन जाता है। इसीलिए फ्लोरिंग में डिसीजन हमेशा लाइफस्टाइल और यूसेज के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पर नहीं। नंबर 3, सीलिंग एंड लाइटिंग मोस्ट अंडररेटेड एलिमेंट। मोस्ट पीपल सीलिंग को सिर्फ एक पीओपी का बॉक्स समझ लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है सीलिंग और लाइटिंग मिल के किसी भी स्पेस का मूड, डेप्थ और कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। यस, आप कितना भी अच्छा फ्लोरिंग या फर्नीचर लगा लो, लेकिन अगर लाइटिंग गलत है तो पूरा इंटीरियर फ्लैट और डल लगेगा। बजट सीलिंग एंड लाइटिंग 120 to 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। बजट कैटेगरी में यूजुअली सिंपल पीओपी, फॉल सीलिंग और बेसिक एलईडी लाइट्स यूज होते हैं। इस रेंज में फोकस फंक्शनैलिटी पे होता है, वायरिंग हाइड हो जाती है, लाइट्स प्रॉपर्ली प्लेस हो जाती हैं, बट यूजुअली सीलिंग कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करती। ये ऑप्शन उन होम्स के लिए सही है जहां बजट लिमिटेड हो और डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी प्रायोरिटी ना हो। मिड रेंज सीलिंग एंड लाइटिंग रुपीज 250 to 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मिड रेंज सीलिंग वही पॉइंट है जहां से इंटीरियर्स एक्चुअली प्रीमियम फील करना स्टार्ट करते हैं। इसी रेंज में कोव लाइटिंग, लेयर सीलिंग डिजाइन्स और वार्म लाइटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं। इनडायरेक्ट लाइटिंग से स्पेस सॉफ्ट और इनवाइटिंग लगता है और सीलिंग सिर्फ बैकग्राउंड एलिमेंट नहीं रहती, बल्कि डिजाइन का एक्टिव पार्ट बन जाती है। मोस्ट मॉडर्न होम्स के लिए ये कैटेगरी आइडियल होती है। प्रीमियम सीलिंग एंड लाइटिंग रुपीज 500 to 1000 प्लस रुपीज पर स्क्वायर फीट। इस रेंज में सीलिंग एक आर्किटेक्चर फीचर बन जाती है। यहाँ वुडन सीलिंग एलिमेंट्स, डिजाइनर लाइट्स, फिक्चर्स और आर्किटेक्चर लाइटिंग यूज होती है, जो स्पेस को लग्जरी या होटल, हाई एंड रेजिडेंस जैसा फील देती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, लोग लाइटिंग और सीलिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट लाइटिंग अलोन यूजुअली टोटल इंटीरियर का बजट 10 to 15% तक ले जाती है। और ऑनेस्टली अगर लाइटिंग सही है तो कॉस्ट कंप्लीटली जस्टिफाइड होती है। सीलिंग और लाइटिंग में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली स्पेस के एम्बियंस, कंफर्ट और परसेप्शन को अपग्रेड करता है, और इसी के लिए ये एलिमेंट अंडररेटेड होने के बावजूद इंटीरियर्स का गेम चेंजर होता है। नंबर 4, फर्नीचर वेयर बजट रियली ब्लोज अप। अगर इंटीरियर्स का एक ऐसा पार्ट है जहां मैक्सिमम पैसा क्वाइटली निकल जाता है तो वो फर्नीचर है। फ्लोरिंग और सीलिंग एक बार फिक्स हो जाते हैं, लेकिन फर्नीचर में चॉइसेस एंडलेस होती हैं। फिनिशेस, हार्डवेयर, स्टोरेज, कस्टमाइजेशन और इसी कंफ्यूजन में बजट कंट्रोल से बाहर चला जाता है। बजट फर्नीचर रुपीज 800 to 1200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसमें लिमिटेड फिनिश ऑप्शंस मिलते हैं,
स्टैंडर्ड लैमिनेट्स यूज होते हैं और हार्डवेयर या नॉर्मल फिटिंग्स तक ही लिमिटेड होते हैं। ये ऑप्शन उन होम्स के लिए काम करता है जहां रिक्वायरमेंट सिर्फ फंक्शनल हो, स्टोरेज मिल जाए या डिजाइन सेकेंडरी हो। मिड रेंज फर्नीचर्स 1500 to 2500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मिड रेंज फर्नीचर सबसे बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल कैटेगरी होती है। इस रेंज में कस्टम वार्डरोब्स, मॉड्यूलर किचन्स विद बेटर फिटिंग्स और डिजाइन प्लस ड्यूरेबिलिटी का प्रॉपर बैलेंस मिलता है। हार्डवेयर क्वालिटी बेटर होती है, फिनिशेस ज्यादा रिफाइंड लगती है और फर्नीचर का लाइफ स्पैन भी काफी अच्छा होता है। मोस्ट अर्बन इंडियन होम्स में इसी कैटेगरी को चूज करते हैं बिकॉज यहाँ वैल्यू फॉर मनी सबसे ज्यादा होती है। प्रीमियम फर्नीचर रुपीज 3000 to 5000 प्लस रुपीज पर स्क्वायर फीट। प्रीमियम कैटेगरी में फर्नीचर सिर्फ स्टोरेज नहीं रहता, वो इंटीरियर का स्टेटमेंट पीस बन जाता है। यहाँ फुली कस्टम कारपेंट्री होती है, प्रीमियम हार्डवेयर यूज होते हैं और फिनिशेस विनियर, पीयू या सॉलिड वुड तक जाती है। डिजाइन डिटेलिंग हाई होती है, लेकिन यहाँ पर बजट सबसे ज्यादा ओवरशूट करता है। रियलिस्टिक कॉस्ट एग्जांपल्स, मॉड्यूलर किचन 3 लाख से 10 लाख, बट इट कैन वेरी एज पर द साइज एंड फिटिंग्स। वार्डरोब रुपीज 1.5 to 4 lakhs प्लस। टीवी यूनिट 80,000 to 2 lakh रुपीज डिपेंडिंग ऑन डिजाइन एंड मटेरियल। और यहाँ पर एक सिंपल बट पावरफुल एडवाइस आती है, फर्नीचर में अगर आप प्लानिंग नहीं हुई तो बजट क्वाइटली डबल हो जाता है। इसीलिए फर्नीचर को लास्ट मिनट डिसीजंस बनाना सबसे बड़ी इंटीरियर मिस्टेक होती है। टोटल इंटीरियर कॉस्ट रियल लाइफ एग्जांपल। अब सारी चीजों को एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका घर 1500 स्क्वायर फीट का है। अगर आप बजट इंटीरियर्स ऑप्ट करते हैं जहां बेसिक फिनिशेस और फंक्शनल फर्नीचर हैं, तो टोटल इंटीरियर कॉस्ट रफली 27 to 35 लाख रुपीस के बीच में पड़ जाता है। मिड रेंज में इंटीरियर्स जहां डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट का प्रॉपर बैलेंस्ड है, उस कैटेगरी में ये कॉस्ट यूजुअली 40 to 55 लाख रुपीस तक चली जाती है। और अगर आप प्रीमियम इंटीरियर्स को चूज करते हैं, फुल्ली कस्टमाइजेशन फर्नीचर, हाई एंड फिनिशेस और प्रीमियम लाइटिंग के साथ, तो कॉस्ट 65 to 90 रुपीस लाख तक जा सकती है। इस कॉस्ट में मटेरियल और लेबर दोनों इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन डेकोर आइटम्स, लूज फर्नीचर्स और अप्लायंसेस यूजुअली अलग से आते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, इंटीरियर कॉस्ट घर के साइज से ज्यादा आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। इंटीरियर डिजाइन सिर्फ पिंटरेस्ट इमेजेस कॉपी करना नहीं होता, ये आपकी डेली लाइफ, कंफर्ट और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस डिसीजन होता है। और जब आप इंटीरियर्स को नंबर्स और प्लानिंग के साथ समझकर डिजाइन करते हैं, तो ना तो पैसा वेस्ट होता है और ना बाद में रिग्रेट होता है। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट नंबर बेस्ड आर्किटेक्चरल वीडियोस पसंद आते हैं जहां सिर्फ डिजाइन नहीं, रियल कॉस्ट और रियल डिसीजंस डिस्कस होते हैं, तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं हिमांशी शर्मा एंड यू आर वॉचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट, और ये था इंटीरियर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट 2026 एक्सप्लेन्ड फ्रॉम आर्किटेक्ट्स पर्सपेक्टिव। नमस्ते।